जी इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ फैसल मलिक साहब हैं। आज 27 केसेस की समाअत थी। बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से भी आज बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी। आज क्या हुआ है अदालत के अंदर, फैसल मलिक साहब से पूछते हैं। फैसल भाई बताइएगा, आज ज़मानत का केस था, कल एक जज छुट्टी पे चला गया, आज जब आप अदालत में पहुँचे हैं तो क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुशरा बीबी साहबा की 29 केसेस थे जिसमें उनकी कबलस गिरफ्तारी जमानत हो चुकी है और उन 29 में से कुछ केसेस में वो शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं, जबकि बाकी केसेस रहते हैं। और उसके मुतालिक मुझे बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि बुशरा बीबी को, जो हमारी क्लाइंट है नेचुरली, उनको उनके शोहर इमरान खान साहब और उनके वकला की टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने की कोर्ट से इस्तदा की जाए। लेकिन जब मैं आज सुबह कोर्ट में गया तो मुझे कोर्ट स्टाफ से पता चला कि जज साहब की तबीयत दुरुस्त ठीक नहीं है, जज साहब बीमार है, तो इस वजह से जज साहब आज छुट्टी पे थे। तो उसमें नेक्स्ट डेट पड़ गई है 26 जून, और इसमें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेट पे इस्तदा करेंगे कि बुशरा बीबी को जो केसेस रहते हैं जिनमें उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए और इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया जाए। तो ये आज की कोर्ट की डेवलपमेंट्स थी। तो फैसल भाई ये बताइएगा, आज आपने कहा मैं तैयारी पूरी करके गया था कि आज जो है वो कोई अहम पेशरफ्त हो जाए या खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा की मौजूदगी में अदालत में वो आएँ, यहाँ पे पेश हों और पेशी के बाद उनके जो है ना ये आर्गूमेंट्स आप शुरू करें। तो क्या कहते हैं कि जो 26 जून है या अगली जो भी हेयरिंग है उसके ऊपर खान साहब की पेशी के कोई चांसेस बन सकते हैं? क्या आप अदालत को बताएंगे? और जैसा कि कल हमने एक सिनेरियो देखा 190 मिलियन पाउंड में जज मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए, आज आप गए, यहाँ पे जमानतें थी तो यहाँ पे आज जज साहब छुट्टी पे चले गए। जज साहब छुट्टी एक दूसरे से वो कंसर्न करके पूछ के भाई आज मैं कल, आप क्या समझते हैं ये किस तरह जो है ना वो निज़ाम चल रहा है? देखिए, कल जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब छुट्टी पे थे, इंतहाई अफसोसनाक बात है। वो कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। कल जज साहब को अदालत में होना चाहिए था और एक ऐसे बोगस बेबुनियाद केस में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बड़ी अहम बात की। बैरिस्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से वो केस किया हुआ और उन्होंने दुरुस्त फरमाया। वो 5 से 7 मिनट आर्ग्यू करेंगे और खान साहब की सजा डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगी। और जज साहब का कल छुट्टी करना मेरा ख्याल है इंसाफ के तकाजों के मुनाफी था, और खान साहब के केसेस के कल एडजर्न होने की वजह से और जज साहब की छुट्टी की वजह से खान साहब को इंसाफ से महरूम किया गया। जहां तक इन केसेस की बात है, देखिए इन केसेस के हवाले से हमारा बड़ा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस है कि बीबी बिल्कुल बेगुनाह है। बीबी शामिल तफ्तीश कुछ केसेस में की गई है, बाकी केसेस में हम ये चाहते हैं कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। उसमें बीबी की तरफ से इस्तदा थी शुरू में, जब ये केसेस स्टार्ट हुए, जब ये प्री अरेस्ट बेल हमने कराई, कि उनको उनके शोहर इमरान खान साहब के सामने और उनकी लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं और हम लोग हैं, उनकी मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया जाए। तो हमारी ये इंशाल्लाह ताला स्ट्रेटजी है। हम शामिल तफ्तीश होंगे, शामिल तफ्तीश होकर हम पुलिस के सामने वो तमाम मटीरियल देंगे जो ये शो करेंगे कि बीबी बिल्कुल बेगुनाह है। और ये तमाम केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए बीबी पे कि बीबी जो है वो इमरान खान की वाइफ है। अदरवाइज बीबी ने क्या किया, वो तो हाउस वाइफ है, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइएगा कि जो अलीमा खान साहिबा के केसेस हैं, जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, उनके अंदर आपको क्या लगता है कि खान साहब जो है ना वो लीगली कब तक जो है आपको बाहर आते नज़र आते हैं? और अभी एक और बात भी हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक खान साहब के केसेस की बात है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैंने वो केसेस पढ़े हुए हैं। खान साहब के केसेस इंतहाई कमजोर हैं। अगर तो मेरिट्स पे अदालतें चलें और बामुताबिक आइन और कानून प्रोसीडिंग्स करें, तो मैं ये बड़े यकीन से बता रहा हूं कि इमरान खान साहब 1 हफ्ते के अंदर जेल से बाहर होंगे। लेकिन सवाल ये है कि खान साहब को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। जैसे कि अब कल की हेयरिंग में जज साहब मौजूद नहीं थे, और मेरे ख्याल में, मैं अगेन आई रेफर दैट लीगल प्रिंसिपल, अगर तो इंसाफ में देरी की जा रही है तो इसका मतलब है कि आप उस शख्स को इंसाफ से महरूम कर रहे हैं जो इंसाफ के लिए अदालत में जाता है। जहां तक आपने 27वीं तरमीम की बात की, मैं पहले 26वीं तरमीम की बात करूंगा। ये 26वीं तरमीम बहुत बड़ा डिजास्टर है। इस 26वीं तरमीम ने इस मुल्क की अदलिया पे हमला है। और ये हमला किस तरह से है? इस तरमीम के जरिए अदलिया के इख्तियारात को कम किया गया है। इस तरमीम के जरिए अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इस मुल्क में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो ये 26वीं तरमीम फौरी तौर पे खत्म होनी चाहिए। और इसको हम उम्मीद करते हैं, अभी हमारे केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस 26वीं तरमीम के मुतालिक। इसके मुतालिक मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो नए जजेस आए हैं इस 26वीं तरमीम के बाद, उनसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी,
उस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने इस 26वीं तरमीम का केस लगना चाहिए। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि मेरिट्स पे अगर चला जाए तो ये तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। कोई भी ऐसी तरमीम जो आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो वो तरमीम नहीं रह सकती और उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकती है। इसके मुतालिक चेन ऑफ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। और अब 27वीं तरमीम अगर इस तरह की किसी मनसूबाबंदी के तहत लाई जा रही है कि अदलिया को कमजोर किया जाए या किसी एक सियासी मखसूस सियासी लीडर को निशाना बनाया जाए या मुझे कहने दीजिए कि इमरान खान को निशाना बनाया जाए, तो हम ऐसी तरमीम की मजम्मत करते हैं। ऐसी किसी भी तरमीम के मुतालिक अगर वो लाई जाएगी तमाम आइनी और कानूनी जो रास्ते हैं वो हम इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फैसल भाई ये बताइएगा कि सलमान सफदर साहब कहते हैं कि 3 मिनट का केस है जो कि 190 मिलियन पाउंड है। वो कहते हैं अगर जज साहब ने मुझे यहाँ से जमानत नहीं देनी तो कोई मसला नहीं है, वो कोई भी फैसला दे दें ताकि हम आगे मूव कर सकें। तो उससे आगे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या क्या उसका लीगल जो है वो तरीकाकार है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उसका नेक्स्ट जो फोरम होगा सुप्रीम कोर्ट होगा। और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बजा फरमाया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के आर्गूमेंट्स मैंने इवन इस जेल ट्रायल के दौरान भी मेरा इत्तेफाक हुआ इस केस के हवाले से। तो ये यकीन कीजिए मुझे उम्मीद है कि अगर इस केस को मेरिट पे फैसला किया जाए, जो केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, बैरिस्टर साहब ने तो 3 मिनट का, मुझे उम्मीद है बैरिस्टर साहब 2 मिनट ही आर्ग्यू करेंगे तो ये सजा सस्पेंड हो जाएगी। इस जजमेंट में जो फैसला दिया गया सजा का, इतना उसमें कानूनी नकाइस हैं और इतना शहादत की कमी है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे खान साहब को जेल में रखा जा सके। जी फैसल भाई आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बताइएगा आप खान साहब से आपकी मुलाकात होती रहती है, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है जब आपसे केस डिस्कस करना होता है? तो वो आप क्योंकि आप सबसे पहले जाते हैं, आपने उनसे बात करनी होती है, उसके बाद आप आर्ग्यू करते हैं, तो खान साहब कैसे मोराल होते हैं जब आप जाते हैं उधर जेल के अंदर, और खान साहब क्या बॉडी लैंग्वेज होती है? 2 साल से मैं जेल ट्रायल में जा रहा हूँ और मैं आपको बड़े ईमानदारी से और हल्फन ये बताता हूँ कि इन 2 सालों के दौरान एक दफ़ा भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि खान साहब परेशान हो। खान साहब इंतहाई मजबूत इरादे के हैं। खान साहब से जब बात होती है, खान साहब जो हमारा केस चल रहा है, नेचुरली हमारी जो उसमें कन्वर्सेशन है क्लासिफाइड है, केस के मुतालिक मैं जाते ही खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेता हूँ और उसमें हमारी दीगर लीगल टीम के लोग भी शामिल होते हैं। तो जहाँ तक खान साहब के हौसले की बात है, मैंने खान साहब जैसा पॉलिटिशियन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। खान साहब इतने मजबूत इरादे के हैं, खान साहब का मोराल इंतहाई बुलंद होता है और खान साहब फोकस्ड होते हैं। फोकस्ड इन अ सेंस कि खान साहब को पता है केस के मुतालिक इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या बात करनी है, या फिर खान साहब ने अगर अपनी पार्टी को कुछ सियासी इंस्ट्रक्शन देनी है तो उस पर बात करते हैं। खान साहब ये नहीं बात करते कि मुझे सर्दी लगी, खान साहब ये नहीं बात करते कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे सेल में एसी नहीं है, मेरे सेल में पंखा बंद कर दिया। खान साहब अपनी जात की बात करते ही नहीं है। और मैं आपको अर्ज करूं, लेकिन मैं बता सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जितनी सख्त जेल इमरान खान साहब सामना कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री में किसी और सियासतदान को इस तरह की जेल का सामना उसने नहीं किया होगा। जी ये मैं बड़े यकीन से आपको बता रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो भी अपडेट्स होंगी आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।